आज हम धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करेंगे। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि धारावाही कुंडली किसे कहते हैं कि कोई भी कुंडली है उसमें यदि धारा प्रवाहित होगी तो वहाँ धारावाही कुंडली कहलाएगी। और नाम में रखा हुआ है कि वृत्तीय यानी कि एक वृत्त की तरह है, तो मैंने एक कुंडली बना रखी है। ये कौन सी है? कोई ही धारावाही वृत्तीय कुंडली है जिसका केंद्र क्या है? O है, त्रिज्या R है तथा इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो अब इसको लिखेंगे किस तरह? लिखेंगे इस तरह से कि O केंद्र है, ठीक है, R इसकी त्रिज्या है, तो O केंद्र एवं R त्रिज्या वाली, O केंद्र एवं R त्रिज्या वाली कोई धारावाही वृत्तीय कुंडली है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, किस तरह लिखेंगे कि O केंद्र एवं R त्रिज्या वाली कोई धारावाही वृत्तीय कुंडली है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है तथा इसके केंद्र यानी कि O पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पहले इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ लिख लिया है कि माना कि O केंद्र एवं R त्रिज्या वाली कोई धारावाही वृत्तीय कुंडली है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है तथा इसके केंद्र O पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब आगे देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कोई भी पदार्थ होता है या कोई भी वस्तु होती है वहाँ छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बनी होती है। जैसे आप कोई सा भी खिलौना बनाएंगे तो खिलौना भी क्या है? छोटी छोटी वस्तुओं से मिलकर बना होता है। तो उसी तरह ये जो धारावाही वृत्तीय कुंडली है यहाँ भी छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी है और उस छोटे टुकड़े को हम कहते हैं अल्पांश। क्या बोलते हैं? अल्पांश। अल्प का मतलब होता है छोटा और अंश। देखिए, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो किस तरह होगा? अल्पांश अल्प धन अंश। तो अल्प का मतलब हो गया छोटा और अंश का मतलब हो गया टुकड़ा। तो ये मान के चलिए कि ये जो कुंडली है, यहाँ कुंडली क्या है? आपकी छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बनी हुई है जिसमें से मान लेते हैं आगे कि यहाँ पर ये एक टुकड़ा, कोई सा भी एक टुकड़ा कहीं पर भी बना लीजिए, तो यहाँ पर बना लेते हैं। एक टुकड़ा बना लिया हमने, ये AB। ठीक है, ये कोई क्या है? अल्पांश है। इसकी लंबाई क्या बनेगी हमारी? DL। क्यों बनेगी DL? देखिए, अल्पांश का मतलब ही क्या है? छोटा टुकड़ा। अब छोटा टुकड़ा है तो उसकी लंबाई भी क्या बनेगी? छोटी। और फिजिक्स में हम किसी भी चीज़ को छोटा करते हैं तो उसके लिए आगे स्मॉल d का प्रयोग करते हैं, इसलिए लंबाई बन गई DL। क्लियर है? तो क्या किया हमने अभी कि हम जानते हैं या फिर माना कि ये जो कुंडली है यहाँ छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बनी हुई है। यहाँ कुंडली हमारी छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बनी हुई है जिसमें से AB कोई उसका एक अल्पांश है जिसकी लंबाई DL है। तो यहाँ भी लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ लिख लिया है कि माना ये कुंडली छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बनी हुई है जिसमें से AB कोई एक अल्पांश है जिसकी लंबाई DL है। देखिए, अभी तक हमने केवल दो ही चीज़ देखी है कि हमने देखा कि ये जो कुंडली है वो केंद्र और R त्रिज्या की कोई ही वृत्ताकार धारावाही कुंडली है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है तथा इसका जो केंद्र O है इस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। दूसरी बार कि मान लिया हमने फिर से कि ये जो कुंडली है यहाँ छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बनी है, AB इसका कोई एक अल्पांश है तथा जिसकी लंबाई DL है। देखिए, आपसे प्रश्न में पूछा है कि जो धारावाही वृत्तीय कुंडली है उसका जो केंद्र O है, इसके केंद्र O पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे? ये जो छोटा सा हमने अल्पांश लिया है, इस अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने अभी तो लाइन लिखी यहाँ पर कि ये जो अल्पांश है, ये जो कुंडली है, यहाँ कुंडली छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बनी है। तो पहले एक अल्पांश का निकाल लो, फिर पूरे अल्पांशों का कर देंगे और पूरे अल्पांश से मिलकर बन गई है कुंडली। ठीक है, तो पहले लिखते हैं अल्पांश जो आपका AB है, इस अल्पांश के कारण कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ लिख लेते हैं
अल्पांश, अब अल्पांश AB के कारण किस पर, कुंडली के केंद्र पर, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम प्रदर्शित करते हैं B से, पर यहाँ पर D क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ अल्पांश है। अब देखिए बायो सेवर्ट के नियम से लिख दीजिए म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू IDL साइन थीटा, और बटे में आ जाएगा आपका R स्क्वायर। यहाँ कहाँ से लिखा है हमने, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बायो सेवर्ट का नियम पढ़ा था, तो वहाँ से हमने लिखा, ये बायो सेवर्ट के नियम से, ठीक है, ये सूत्र है बायो सेवर्ट के नियम का कि म्यू नॉट अपान 4 पाई IDL साइन थीटा अपान R स्क्वायर। अब यहाँ पर गौर से देखिए, ये जो आपका O से यहाँ तक की जो दूरी है वो R है, यानी कि त्रिज्या है, और ये त्रिज्या, और ये जो आपका त्रिज्या है ये किस पर गई है, AB यानी अल्पांश से, और ये अल्पांश से सारे अल्पांश से मिलेंगे। देखिए गौर से ध्यान से दीजिएगा, ये जब एक अल्पांश यहाँ पर है, एक दूसरा अल्पांश यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर, इस तरह इस तरह इस तरह बनता हुआ एक इसने क्या बना दिया, एक वृत्त बना दिया, और ये जो अल्पांश यहाँ पर है इस भाग को हम कहते हैं वृत्त की परिधि, ठीक है। तो ये हो गई आपकी त्रिज्या, और ये R क्या है, आपकी त्रिज्या है, और यहाँ से यहाँ तक ये वृत्त की क्या है, पूरी परिधि है। तो जो हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है, वृत्त की त्रिज्या, उसकी जो परिधि होती है उस पर हमेशा लंबवत होती है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो आप लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या परिधि पर लंबवत होती है। तो यहाँ लिख दें लाइन, हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या परिधि पर लंबवत होती है। लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो यहाँ पर थीटा का मान आप 90 लिख दीजिए। देखिए जैसे हम यहाँ साइन की जगह, थीटा की जगह पर 90 लिखेंगे तो ये बन जाएगा साइन 90, और साइन 90 का मान होता है 1। तो आपका बनेगा लास्ट में म्यू नॉट अपान 4 पाई IDL, और इसका मान तो हो गया 1 बटे में R स्क्वायर। तो लिख दीजिए DB इक्वल म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू IDL साइन 90 और बटे में R स्क्वायर। साइन 90 का मान होता है 1, तो क्या निकल कर आया, IDL और बटे में R स्क्वायर। यहाँ क्या है आपका जो अल्पांश है, ये जो अल्पांश AB, इस अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकली। यहाँ तो हमने सीख लिया कि जो आपका अल्पांश AB है, इस अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर, लेकिन हमसे प्रश्न में पूछा है कि जो आपकी धारावाही वृत्तीय कुंडली है, यानी कि ये जो पूरी कुंडली है, इस कुंडली के कारण का जो केंद्र है, उसके केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये अल्पांश है, ठीक है, और इसमें यदि मैं सिग्मा जोड़ दूं, और सिग्मा का मतलब होता है संपूर्ण, ठीक है, और यदि मैं कहूं कि ये सिग्मा DB लिख दिया, सिग्मा DB आप समझ रहे हैं कि DB का मतलब है अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और यहाँ अल्पांश है, और हम जानते हैं कि यह कुंडली छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बनी। मान लिया ऐसा है कि यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, इस तरह ना जाने कितने इसमें छोटे छोटे अल्पांश से मिलकर ये टुकड़े बने, और पूरा टुकड़ा मिलकर इन्होंने बना दिया एक वृत्त, और पूरा वृत्त जो बन गया हमारा एक क्या बन गई है, धारावाही वृत्तीय कुंडली। तो उसी तरह हम क्या करेंगे, ये DB का में सिग्मा लगा देंगे, और सिग्मा का मतलब हो जाएगा संपूर्ण, यानी कि संपूर्ण अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात जो आपका धारावाही वृत्तीय कुंडली है उसके कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो अब लाइन लिख देंगे, अतः संपूर्ण कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की
तीव्रता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? बी से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? और संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी बी, और ये मैंने लिख दिया डी बी। डी बी क्या है? एक अल्पांश है, और यदि मैं इसका सिग्मा करूँगा, सिग्मा का मतलब हो जाएगा संपूर्ण। ठीक है, अब इस डी बी का मान लिख देंगे यहाँ से उठाकर, और यहाँ से मान लिख दीजिए। तो बी इक्वल आपका बनेगा म्यू नॉट, सिग्मा आगे है, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल और बटे में आर स्क्वायर। और यदि मैं इस सिग्मा को उठाकर डी एल के पास ले जाऊँ, फिर ले जाते फिर बताते क्यों किस लिए ले जा रहे हैं। तो ये बन जाएगा आपका म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई और बटे में ये आर स्क्वायर, और मैंने कर दिया ये सिग्मा और ये डी एल। तो देखिए ये सिग्मा डी एल का मतलब क्या है? देखिए ए बी की जो लंबाई है, यानी कि जो अल्पांश है उसकी लंबाई क्या है? डी एल है। डी एल क्या है? एक अल्पांश की लंबाई। फिर से सुनिए, डी एल क्या है? एक अल्पांश की लंबाई। और सिग्मा का मतलब क्या है? संपूर्ण अल्पांश की लंबाई। ठीक है, डी एल का मतलब हो गया लंबाई किसकी? अल्पांश की, और सिग्मा का मतलब हो गया संपूर्ण। तो संपूर्ण जो अल्पांश है, तो ये संपूर्ण अल्पांश मतलब क्या है? पूरा वृत्त है, और इसे हम कहते हैं परिधि। ठीक है, क्या कहेंगे? परिधि। तो सिग्मा, ये डी एल का मतलब हो जाएगा आपका परिधि, और परिधि का सूत्र हम लिख देंगे म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई बटा आर स्क्वायर, और यहाँ जाएगा आपका 2 पाई आर। क्लियर है? और यहाँ पर आप चाहें तो इसका लाइन भी लिख सकते हैं, चूंकि सिग्मा डी एल बराबर ही पे जाएगा आपका ये है वृत्त की परिधि। अब यहाँ पर ये आर से ये आर कैंसिल हो रहा है, तो आंसर क्या बचा है वहाँ बता दीजिए। बस यही क्या है हमारा उत्तर है, जल्दी से बताइए। म्यू नॉट बी इक्वल म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बटा आर, और ये बन जाएगा आपका 2 पाई। देखिए गौर से, आर से आर कैंसिल हो गया, यहाँ 2 था 1 बच गया, जहाँ 1 था वहाँ गायब हो गया। तो इसको सीधा सही तरीके से लिख देते हैं 2 पाई आई। देखिए यही बचा है 2 पाई और आई, और यही क्या है हमारा जो आपकी वृत्ताकार धारावाही कुंडली है, इसके लिए क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। क्लियर है इतनी बात? पर कभी कभी यहाँ प्रश्न आपसे इस तरह से पूछ लेता है कि एन फेरों वाली, कितने फेरों वाली? एन फेरों वाली। तो जब एन फेरों वाली आपकी कुंडली है धारावाही, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए कहे, तो आपको एक लाइन लिख दीजिएगा यहाँ पर कि यदि, वैसे तो आंसर यहाँ पर क्लियर है, पर यदि ऐसा आ जाए, और आता है कभी कभी पूछ लेता है कि एन फेरों वाली धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, तो यदि लिख देना, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो क्या कर देंगे? n का आगे गुना कर देंगे। और क्या, ये क्या है? एक कुंडली है, और एक कुंडली की संख्या हो गई n, तो ये n म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 पाई आई बटा आर, यही क्या है? आपका n फेरों वाली धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और इसका मात्रा लिख दीजिएगा वेबर बटा मीटर स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ पर भी लिख दीजिएगा वेबर बटा मीटर स्क्वायर, या फिर दूसरा बोल सकते हैं टेस्ला। तो देखिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है आपको। आपने किया क्या है? देखिए ओ केंद्र वाली और आर त्रिज्या वाली कोई आपकी धारावाही वृत्तीय कुंडली है, जिसमें आई धारा प्रवाहित की, उसके कारण जब आई धारा प्रवाहित की तो इसके जो केंद्र ओ है, इस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, अब आगे देखा कि ये जो कुंडली है मान लिया छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बनी है, जिसका कोई एक अल्पांश ए बी है, और उस अल्पांश की लंबाई डी एल है। फिर ये जो अल्पांश ए बी है, इस अल्पांश ए बी के कारण हमने पहले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली, तो बायो सेवर्ट के नियम से लिख लिया।
और बायो-सेवर्टे के नियम से लिखने के बाद में हमने देखा कि हमें पता है कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है वहाँ हमेशा ही परिधि पर लंबवत होती है या लंब होती है, अर्थात 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये 90 डिग्री लिख दिया, साइन थीटा की जगह पर 90 डिग्री। उत्तर क्या आ गया 1, इसलिए बना dB इक्वल म्यू नॉट अपान 4 पाई IDL बटा आर स्क्वायर। और अब हमने अंत में कर दिया कि जो अतः संपूर्ण जो कुंडली है उसके कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो B इक्वल सिग्मा, dB कर दिया, सिग्मा का मतलब होता है संपूर्ण, ठीक है, तो संपूर्ण के हिसाब से सिग्मा रह गया, dB का आंसर यहाँ से टिप कर लिख दिया। यहाँ से लिखने के बाद में हमने इस सिग्मा को उठा के किसके पास रख दिया, जो अल्पांश की लंबाई dl थी उसके पास। तो इससे क्या हुआ कि जो एक dl थी वो थी अल्पांश की लंबाई, dl थी अल्पांश की लंबाई, सिग्मा जैसे लगाया तो संपूर्ण अल्पांश की लंबाई, और संपूर्ण अल्पांश मिलके बन गया एक वृत्त, और ये बन गया आपकी वृत्त की परिधि। तो ये से ही हमने वृत्त की परिधि लिखा, तो उसका सूत्र लगा दिया 2 पाई r से ये r कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखिए 2 बार था, यहाँ 1 बार, तो ये 1 बार वाला खत्म, 2 बार वाला 1 बार रह गया। अंत में ये आंसर आया। यदि फेरों की संख्या n हो तो इस तरह से ये क्लियर है, ठीक। अब स्क्रीनशॉट पहले इसका, आशा करता हूं कि यहाँ वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई आपकी समस्या रहती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका समाधान जल्दी से जल्दी आपको कर दूंगा।